Good morning students, welcome back to Rajmata Vidya Vihar online class. Today we are going to start our unit 3 lesson Robinson Crusoe. Discovers a footprint. अब रॉबिन्सन क्रूसो ने फुटप्रिंट डिस्कवर की थी। अब रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी में क्या है कि ये पर्सन था जो अपनी बोट क्रैक होने की वजह से एक आइलैंड पे रह गया और वहाँ से जाने का उसको कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए 5 to 6 ईयर से उसी आइलैंड पे रह रहा था। उस आइलैंड पे कोई और पर्सन नहीं था, वो अकेला रह रहा था। उसने अपना वहाँ पे डेन जैसा एक घर बनाया था, वो केव में ही वो रहता था। अब उसके आगे क्या हुआ, वहाँ रहते रहते उसको कैसे फुटप्रिंट डिस्कवर करने को मिला, वी विल सी इन द स्टोरी। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. अब रॉबिन्सन क्रूसो बता रहा है कि एक बार जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, जब वो लैंड पे था तो उस टाइम पे एक छोटे छोटे लॉग्स लेके ट्री के वो बोट बना रहा था, जिससे वो बोट में बैठ के दूसरी साइड जा सके। तो बोट बना रहा था, लेकिन वो बोट अभी आधे में थी, कम्प्लीटली रेडी नहीं हुई थी, आधे में थी। तो वो क्या बोल रहा है, जब मैं एक बार क्या हुआ कि जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो एकदम सरप्राइज्ड हो गया कि वहाँ पर सैंड पे एक मैन की फुटप्रिंट मुझे दिखी। तो वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया कि मैन की फुटप्रिंट कैसे आई यहाँ पे। आई स्टूड अमेज्ड, एकदम सरप्राइज होके वहाँ पे खड़ा हो गया। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। अब वो क्या बोल रहा है, मैं चुपचाप खड़ा हुआ कुछ सुनने की ट्राई कर रहा था कि कोई पर्सन का आवाज़ मुझे सुनाई दे। फिर इधर उधर ट्राई की कि मुझे कुछ दिखाई दे, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और मैं एकदम सरप्राइज्ड हो गया, कुछ सुना भी नहीं, कोई पर्सन की आवाज़ नहीं थी, कोई पर्सन दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी फुटप्रिंट तो थी। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, बट इट वॉज नो गुड। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। अब वो क्या बोल रहा है कि जब उसके बाद वो ढूंढने के लिए एकदम टॉप ट्री, अब 5-6 मंथ से वहाँ रह रहा था, तो उसको वहाँ के ट्री पे कैसे चढ़ना है वो सब अकेला ही था, तो सब कुछ कर लिया था उसने, सब कुछ आता था उसको। तो ट्री के ऊपर एकदम टॉप ट्री पे जाके उसने नीचे भी देखा कि कोई पर्सन दिखे, लेकिन उसको कोई नहीं दिखा। फिर वो एकदम शोर है, जो सी शोर होता है ना, समुद्र का किनारा, वहाँ पे जाके खड़े होके आसपास में देखा कि कोई दिख जाए, लेकिन कोई भी उसको दिखा नहीं। तो बोल रहा है मैं इधर उधर बहुत जगह पे ट्राई किया कि मुझे कोई दिख जाए, नहीं था। लेकिन वो फुटप्रिंट भी एक ही थी और कोई फुटप्रिंट नहीं थी, एक ही फुटप्रिंट थी जो मुझे दिखी। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. अब उसने क्या सोचा कि मैं फिर से जाके वो फुटप्रिंट्स को देखने लगा कि रियली में फुटप्रिंट है कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, इमेजिनेशन हुई कि है नहीं, लेकिन मुझे ऐसी दिखी हो। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, इमेजिनेशन में हो और वो हमको सामने से दिख जाए। तो शायद ऐसा हुआ हो, रियली में नहीं हो और मुझे ऐसा एहसास हुआ हो कि फुटप्रिंट है। तो फिर से जाके मैंने चेक किया कि फुटप्रिंट रियली में है कि नहीं है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, मीन्स मैं रॉन्ग नहीं था, मिस्टेक नहीं हो रही थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, एकदम फुट की प्रिंट ही थी वहाँ पे। टोज थे, फिर हील थी, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। अब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैन की फुटप्रिंट वहाँ पर आई कैसे। दैट वॉज द मिस्ट्री। हाउ इट केम देयर, आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। बहुत देर तक वहाँ पे रुका और सोचने लगा कि फुटप्रिंट यहाँ पे कैसे आई, लेकिन जितना ज़्यादा सोचूं उतना ज़्यादा और कन्फ्यूज होता ही जा रहा था, होता ही जा रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। चलो नेक्स्ट पेज। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन्ड। अब बहुत डरा हुआ लास्ट में मैं अपने घर वापस आया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। अब क्या हुआ, अब मुझे डर तो लग रहा था, मीन्स वो बोल रहा है
रॉबिन्सन क्रूसो कि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं घर वापस तो आया, लेकिन हर 2 और 3 स्टेप्स के बाद फिर वापस पीछे देख रहा था कि रियली में कोई मैन है क्या। वहाँ पे जो भी ट्री था, जो भी बुश था, थोड़ी सी भी हिलने की आवाज़ आए तो मुझे ऐसे वहाँ से मैन निकला गया। फिर वापस उधर देख रहा था। मीन्स डरते डरते वो अपने घर रिटर्न आया। When I came to my cave, which I called my castle, वहाँ पर उसने अपनी एक केव बनाई थी रहने के लिए, जिसको वो कैसल बुलाता था, यानी अपना महल बुलाता था। I ran inside it, दौड़ दौड़ के उसके अंदर गया। As if I was being chased, इस तरह से दौड़ दौड़ के अंदर घुसा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ दौड़ के भाग भाग के मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। I do not remember whether used the ladder or went in by the hole in the rock. अब उसका जो केव का डोर था वो रॉक से बंद करता था, यानी उसको वो उसका डोर बुलाता था। तो वो क्या बोल रहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कैसे अंदर गया था, लेडर यूज़ करके अंदर गया था या तो फिर जो होल था उसमें से अंदर जाके फिर रॉक उसके आगे लगा दिया था। मुझे याद, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज्ड था, तो कन्फ्यूज़न में कभी कभी ऐसी बातें भूल जाती हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज। Which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. इतना फास्ट दौड़ के जाके वो जो डोर है केव का रॉक रख के बंद किया कि जैसे कोई एनिमल फास्ट नहीं दौड़ता वैसे, क्योंकि उसको अंदर जब केव में अंदर घुसा तो उसको ऐसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो तो वो भी मेरे पीछे पीछे अंदर मेरी केव में घुस जाएगा, इसलिए इतना फास्टली उसने रॉक से दरवाज़ा बंद किया जैसे कोई एनिमल दौड़ता है ना, ऐसे। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, पूरी रात उसको नींद नहीं आई। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, सबसे ज़्यादा क्या सोच रहा था कि मैंने क्या देखा, वो पूरा रिकॉल, जब सोते हैं तो अपने पूरा रिकॉल करते हैं ना कि पूरे दिन में हमने क्या क्या काम किया, तो ये भी वो रिकॉल कर रहा था कि मैंने आज दिन में पूरे में क्या देखा। द मोर अफ्रेड आई बिकेम, जैसे जैसे सोच रहा था वैसे वैसे ज़्यादा डर लग रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मैनलैंड हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। अब जब सोते हैं तो अजीब अजीब से विचार आते हैं, तो इसको भी अमेज्ड विचार आ रहे थे उसमें। क्या वो सोच रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई मैनलैंड से कोई पर्सन है जो बोट में बैठ के ट्रेडिंग के लिए अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं, तो अलग अलग एरियाज़ में जाना था तो वो मैन यहाँ पर पहुँच गया है। और सैवेजेस यानी वो जो अर्ली मैन होते थे ना पहले के प्रीमेटिव मैन्स, उनमें से कोई होगा और अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं तो वो यहाँ पे आ गया होगा अपनी बोट में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, वो क्या सोच रहा है फिर आगे कि मैं लकी था कि उस टाइम पे मैं शोर पे नहीं था, जब उसकी बोट रुकी और मैं वहाँ पर ही होता तो मुझे ख़त्म कर देता, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं था, तो लकी था मैं कि वहाँ पर नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, अब वो क्या सोच रहा था कि अगर उसने मेरी बोट को देख लिया तो वो क्या सोचेगा, उसके दिमाग में कौन सी बातें आएंगी। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। अब जब वो मेरी बोट देख लेगा तो वो सोचेगा कि ये आइलैंड में कोई पर्सन तो रहता है, क्योंकि बोट तो अपने आप बनेगी नहीं, कोई पर्सन यहाँ पे रहता है। फिर वो वापस अपने आइलैंड पे जाता और वहाँ से दूसरे मैन को इकट्ठा करता और सब लोग मिलके यहाँ पर आएंगे आइलैंड पे और मुझे ख़त्म करके खा जाएंगे। तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब से विचार उसको आ रहे थे, इसके लिए वो ज़्यादा डर रहा था। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। अब बहुत दिनों तक मैं ऐसे ही डरा हुआ रहा, कहीं कोई है तो नहीं, कहीं मुझे देख तो नहीं रहा, कहीं वो वापस जाके मैन को लेके वापस तो नहीं आया मुझे मारने के लिए। बहुत दिन तक ऐसे डर में ही जीता रहा और लास्टली अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रे करने लगा गॉड को। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड, ऐसा कर जब मैं प्रे करता था तो एकदम कंफर्टेबल फील होता था कि नहीं सही है, जो भी हुआ अच्छा है, अब कोई है नहीं पर्सन इधर, तो कंफर्टेड और अच्छे अच्छे विचार आते थे और कंफर्ट फील कर रहा था। एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। अब जब उसको थोड़ी बोल्डनेस आ गई, थोड़ा ब्रेव हो गया जब प्रे की, तो उसके बाद वो वापस से इन्वेस्टिगेट करने के लिए शोर पे जाने लगा, क्योंकि पहले तो 2-4 दिन तो वो घर से निकला ही नहीं था बाहर। तब वो फिर से वो घर से बाहर निकला और वो फुटप्रिंट का इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर गया।
बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली। अब जब फिर से भी मैं बाहर गया ना डिस्कवरी करने के लिए, मीन्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो भी मैं बार बार पीछे देख रहा था कि किसकी कोई आ तो नहीं रहा है, मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। हर फ्रीक्वेंटली यानी हर बार मुड़ के पीछे देख रहा था। हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सॉ नथिंग आई बिकेम ए लिटिल बोल्डर। अब 3-4 दिन जब कंटिन्यू मैं बाहर जाने लगा और कोई मेरे पीछे नहीं आया, नहीं देखा, तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत आ गई, लिटिल बोल्डर हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द श्योर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। अब मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं नीचे जाऊंगा, केव से बाहर निकलूंगा, सी श्योर पे जाऊंगा और साइड में जो मैंने फुटप्रिंट देखी थी उसको फिर से एग्जामिन करूंगा, फिर से तपास करूंगा और देखूंगा कि रियली में मैटर है क्या। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विथ माई ओन फुटप्रिंट। फिर मैंने क्या डिसाइड किया, मैं मेरी खुद की फुटप्रिंट के साथ उसको मैच करूँगा कि रियली में मेरी तो नहीं, मैंने वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं भूल गया हूँ तो मेरी हो तो मैं उसके साथ भी मेज़र करूँगा। मीन्स उसको ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे। एज आई केम क्लोज़र टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं फुटप्रिंट के पास में आया, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम। अब वो क्या बोल रहा है कि जब मैं वो एग्जामिन करने के लिए उसके पास आया फुटप्रिंट के, तो मुझे पता चला कि ये एरिया में तो मैं बहुत टाइम से आया ही नहीं, तो मेरी फुटप्रिंट कैसे बनेगी। अगर बन भी गई हो तो लेकिन वो जो फुटप्रिंट थी मेरे फुट से तो बड़ी थी। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन। जो मेरी खुद की फुटप्रिंट थी उससे फुटप्रिंट वो ज़्यादा बड़ी थी, यानी मेरा फुट तो छोटा था इसलिए वो मेरी तो हो ही नहीं सकती है। माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। द आइलैंड वॉज हैबिटेटेड, यानी वो फिर से दौड़ के वापस अपने घर गया और क्या सोच रहा था कि रियली में कोई तो है जिसकी ये फुटप्रिंट है, यानी वो फिर से अनकम्फर्टेबल हो गया और वो क्या बोलने लगा कि अब ये जो आइलैंड है वो सेफ़ नहीं है, इनहैबिटेटेड यानी सेफ़ नहीं है। चलो न्यू वर्ड्स देखते हैं अपने मीनिंग्स। ये अभी स्टोरी आधे में है, इसकी पूरी स्टोरी, इसकी बड़ी सी बुक है वो रीड करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कैसे हुआ, इसका क्लाइमेक्स क्या है, वो पूरी स्टोरी। इसमें तो एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है स्टोरी का। ओके, चलो न्यू वर्ड्स देखते हैं। सैवेजेस मीन्स विथ पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। प्रिमिटिव स्टेट में जो लोग जो वाइल्ड पीपल रहते थे उनको सैवेजेस बोलते हैं। मैनलैंड, लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, बहुत बड़ा लैंड जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे अपनी लैंड है, यहाँ पे सब घर हैं, हम सब रहते हैं, तो बड़ा सा मास ऑफ लैंड। वंडर्ड यानी गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए डेफिनेट रूट। डेफिनेट रूट यानी कोई फिक्स रूट नहीं है, लेकिन एक से दूसरी जगह पे वंडर करते हैं, कोई भी चीज़ें बेचने के लिए निकलते हैं या कमाई करने के लिए एक से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, वो वंडर्ड। बोल्डर यानी मोर कॉन्फिडेंट, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और मीन्स हिम्मत आ गई। इनहैबिटेटेड यानी ऑक्यूपाइड, ड्वेल्ड इन यानी सेफ नहीं था, मतलब कोई दूसरा भी आ गया, ये चीज़ जो एकदम मेरी थी वो अब मेरी नहीं रही, तो इनहैबिटेटेड। ओके, चलो हियर अवर लेसन कंप्लीटेड, बाय बाय।